एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हु हैज क्रश ऑन यू। कौन आपके ऊपर क्रश रखते हैं या उनका किस तरीके की फीलिंग्स है आपके लिए, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप कमिटमेंट से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप ट्रू लव से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। आपने कमिटमेंट को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके ऊपर कौन क्रश रखता है। एम्परर, शुरुआत अच्छी हुई है, एरीज एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। एयर साइन है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। नेक्स्ट आ नाइट ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ 8 ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए किंग ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। आपका कोई डिपार्टमेंट है, अगर आप वर्किंग प्लेस पे हो तो आपका कोई डिपार्टमेंट है तो उसके सीनियर हो सकते हैं या आपके बॉस हो सकते हैं, इमीडिएट बॉस हो सकते हैं या सीनियर बॉस भी हो सकते हैं। कुछ आप दोनों में जो है एज डिफरेंस हो सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है। कुछ जो सिग्निफिकेंट एज डिफरेंस हो सकता है, या फिर जो है अगर आप कॉलेज, यूनिवर्सिटी इस तरीके की सिचुएशन में आते हो तो आप जो है जहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो वहाँ पे कोई टीचर हो सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके कोई सीनियर हो, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी है। जैसे आप एग्जांपल मैं दे रही हूँ, अंडर ग्रेजुएट हो तो कोई जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो कुछ इस तरीके की भी एनर्जी यहाँ पे मुझे महसूस हो रही है। जो आपके सीनियर हैं तो वो जो है आपके ऊपर क्रश रखते हैं, हालांकि उनको एक लीडरशिप की तरीके से देखा जाता है, या जो अगर यूनिवर्सिटी में है तो यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स भी होती है, तो उसमें जो है वो एक प्रेसिडेंट हो सकते हैं या वाइस प्रेसिडेंट, एक अच्छा पोस्ट जो है उनके पास है। तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, वो आपके ऊपर क्रश रखते हैं। ये पर्सन जो है आपको, आपके साथ जो है वो रहना चाहते हैं, आपके साथ जो है वो जाना चाहते हैं, लाइफ में जो है पॉजिटिव नेगेटिव को महसूस करना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स में ये है। हालांकि वो बहुत तेज दिमाग के इंसान हैं और उन्हें जो है चैलेंजेस से घबराहट नहीं होती है, वो चैलेंजेस को फेस करना समझते हैं, पसंद भी करते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है वो आपको चैलेंजेस में नहीं देखना चाहते हैं। जब भी वो आपको देखते हैं तो वो मुस्कुराते हैं, खुशी से मुस्कुराते हैं, अंदरूनी चेहरे से मुस्कुराते हैं। ये दिखाने के लिए वाला जो प्यार होता है या अट्रैक्शन पे ये चीज सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये जो क्रश रख रहे हैं आपके ऊपर, वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन के बेसिस पे नहीं है। यहाँ पे मुझे ये भी फील हो रहा है कि यहाँ पे ये पर्सन जो है आपको एक पेडेस्टल पे देखना चाहते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि आपको उभरते हुए देखना चाहते हैं। आप में वो पोटेंशियल को वो देखते हैं, लेकिन वो चाहते हैं, आपकी एज जो है वो छोटी हो सकती है, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि आप जो है अपनी लाइफ में बड़ी तरक्की करो। तो ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। 6 ऑफ कॉइन्स भी आया है। ये पर्सन एनजीओ से भी रिलेटेड हो सकते हैं, या ये हो सकता है कि बहुत ही ज्यादा नीडी लोगों की या जस्टिस डिपार्टमेंट में काम करते हो, या फिर जो जैसे मैंने एनजीओ कह दिया है तो उसमें वॉलंटियरिंग भी करते हो। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। आप इस इंसान को जानते हो, ऐसा नहीं है कि आपके अननोन है, ये नहीं है। आपके मोबाइल फोन में जो है या जिसके पास जो हो, तो उसमें जो है इस पर्सन का कॉन्टैक्ट नंबर है। वो आपको होली, दिवाली, दशहरा जो है वो मैसेजेस भी भेजते होंगे। कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। लेकिन आपने कभी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कभी-कभी आपको ऐसा लगता भी है कि ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, क्योंकि उनका जो बिहेवियर है वो और लोगों के प्रति काफ़ी स्ट्रिक्ट है, आपके प्रति काफ़ी सॉफ्ट है। तो ये चीज़ जो है वो आपने कभी नोटिस करी है, लेकिन आपने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स है। ये पर्सन जो है आपके पास आते हैं या सोचते हैं या आपसे बात करते हैं, हाय हेलो करते हैं तो खुशी महसूस करते हैं। बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट पर्सन है, लॉजिकल रैशनल पर्सन है। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, और जो गलत है फिर वो उनको छोड़ते नहीं है, बैंड बजाते। तो कुछ लीडरशिप वाली क्वालिटी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट आ 3 ऑफ कॉइन्स है। तो आप इनके साथ काम करते हो, जैसे मैंने कहा इतने सारे एग्जांपल्स दिए थे। आपके ये बॉस हो सकते हैं, सीनियर हो सकते हैं, सीनियर एम्प्लॉय हो सकते हैं, सीनियर जो है वो पॉलिटिकल एरेना में हो सकते हैं। तो ऐसी एनर्जी है, और ये पर्सन जो है आपका विशेष ध्यान रखते हैं, और जो उनके दोस्त हैं या जान पहचान के हैं, जो करीबी हैं, वो आपको जो है रिस्पेक्ट देते हैं।
तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वांड्स है। ये पर्सन आपसे बातें करना चाहते हैं, आपके साथ घूमना चाहते हैं, फिरना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं, लेकिन कभी-कभी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो करीब आने से थोड़ा डरते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है किंग ऑफ कप्स है, इस पर्सन के मन में रोमांटिक फीलिंग्स ऑलरेडी आपके लिए है। लेकिन ये वही वाली बात है कि आप तक जो है वो मतलब कोई भी उनके साथ कोई दुश्मनी रखता है या रखती है, या कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो वो आप तक नहीं पहुंचने देना चाहते, आपके लिए प्रोटेक्शन या प्रोटेक्टिव महसूस करते। तो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं, एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन प्रोटेक्शन के साथ जो है वो एग्जिस्ट करती है। और बहुत ही ज़्यादा एक पैशन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। थ्रोट चक्रा, ये कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। थ्रोट चक्रा यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा। और जो बोलते होंगे, जैसे लीडरशिप वाली क्वालिटी है, कोई भी अच्छे ओरेटर जो होते हैं, जो वक्ता होते हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से जो बोलने वाले होते हैं, तो इनको काफ़ी लोग सुनते भी होंगे। मुझे यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर यूनिवर्सिटी या कॉलेज में हो तो पॉलिटिक्स से भी रिलेटेड हो सकते हो। तो ऐसी एनर्जी, और ये पर्सन आपके ऊपर क्रश रखते हैं। वो आगे क्या चाहते हैं? तो पहला चाह रहे हैं पीस, आई एम अ बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी। तो जो भी नेगेटिव एनर्जी उनके आसपास रहती है, उनके प्रोफेशन से रिलेटेड, उनकी पोस्ट से रिलेटेड, हर तरीके के इंसान से डील करना पड़ता है, लेकिन वो चीज़ वो आप तक नहीं पहुंचने देना चाहते, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, पीसफुल रहना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है सक्सेस, आई नो दैट देयर इज नो ग्रेटर गोल दैन टू लव। तो सक्सेस क्रिएट करना चाहते हैं अपने लिए भी और आपके लिए भी, आप भी अपनी लाइफ में सक्सेस क्रिएट कर पाओ, ऐसा चाहते हैं। और नेक्स्ट आ रहा है अबंडेंस, आई एम लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट व्हाटएवर आई डिजायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। तो आपको जो है वो एक तरीके से पॉजिटिव तरीके से इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, या ग्रोथ में देखना चाहते हैं, अबंडेंस क्रिएट करना चाहते हैं, हेल्दी जो है वो शरीर देखना चाहते हैं, या हेल्थ देखना चाहते हैं, वेल्थ देखना चाहते हैं, माइंड पीसफुल देखना चाहते हैं, वो चीजें यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। चलिए देखते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो पहला आ रहा है आई वॉन्ट टू आस्क यू आउट फॉर कॉफी एंड ड्रिंक। तो वो आपको कॉफी पिलाने या डेट पे ले जाने की इच्छा रखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है लव कम्स आफ्टर सनशाइन, लाइक सनशाइन आफ्टर रेन। तो ऐसी चीज है। गॉट एंगेज्ड, आपके साथ एंगेज होना चाहते हैं, आपकी जिंदगी में आना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। आई जस्ट वॉन्ट टू हग यू, तो वो जो है आपको गले लगाना चाहते हैं। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए When we first met, I had no idea you would be so important to me। तो उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि आप जो है वो उनके लिए इतनी इंपॉर्टेंस रखोगे। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पर एक टेडी बियर आया है, और यहाँ पे जो है थर्ड आई चक्रा भी है, और यहाँ पे ले लेते हैं फिश आई है, प्रॉस्पेरिटी है, और क्रेन है, पाइसिस है। तो ये पर्सन जो है ये इस तरीके का उनका प्रोफेशन हो सकता है, या फिर उनकी पोस्ट है कुछ इस तरीके से है कि ये जो है अपने इमोशंस को दिखाना पसंद नहीं करते हैं, आपके लिए प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्शन रखते हैं, और आपकी इनोसेंस को जो है या क्लैरिटी को बहुत ज़्यादा कह सकते हैं इम्पोर्टेंस रखती है उनके लिए, कि आप खुश रहो और सुरक्षित रहो। प्रोस्पेरिटी चाहते हैं आपके साथ, जो है अबंडेंस चाहते हैं, फैमिली क्रिएट करने की इच्छा रखते हैं। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग। तो पहला आ रहा है उनकी तरफ से खुदा जाने, के मूवी के ने गाया था। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे आपके लिए हमरा। एक और देख लेते हैं, दिल गलती कर बैठा है। तो इस तरह के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। 2 अगर आपने ट्रू लव को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके ऊपर कौन क्रश रखते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द सन, लियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओ सॉरी हाई प्रीस्टेस, मैंने 3 ऑफ वॉन्ड्स पता नहीं क्यों कह दिया, तो हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ कॉइंस, और नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है सन, सन 2 दफे आया है, लियो एनर्जी है प्रोमिनेंट, 6 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है द स्टार, इक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स, और नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना है। यहाँ पे 2 दफे जो है किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, 2 दफे जो है वो 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, 2 दफे जो है वो सन आया है, और एक स्टार भी आया है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है, चाहे आप में जो भी आपका जेंडर हो, आप किसी न किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो, ठीक है, या इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा फेमस हो, या जो है कॉलम्स लिखते हो, जैसे कि न्यूज़पेपर्स में लोग लिखते हैं, या ऑथर हो सकते हो, या प्रोफेसर हो सकते हो। पेशा या कैरियर जो है वो आपका कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको पसंद करने वाले बहुत हैं।
उसके बावजूद जो है एक पर्सन ऐसे है जो आपको पसंद करते हैं, सेम प्रोफेशन है आपका और उनका, ठीक है? और लेकिन उसके बावजूद आप दोनों ही पॉपुलर हो, फिर भी जो है आप दोनों एक-दूसरे के साथ आना चाहते हो। मुझे यहाँ पे ये भी फ़ील हो रहा है ये पर्सन आपको ज़्यादा पसंद करते हैं, आप जो है वो अपनी इमोशंस को इस पर्सन के सामने नहीं दिखाते हो। कुछ मिस्टीरियसनेस यहाँ पे एग्ज़िस्ट करती है, या आप अपने इंट्यूशन पे भरोसा रख रहे हो, या फिर ये भी सोच रहे हो कि कुछ समय मैं ले लेता हूँ या ले लेती हूँ, उसके बाद ही जो है मैं आऊँगा इनके सामने या नहीं। तो दोनों ही जो है वो एक पब्लिक फिगर हो सकते हो, या काम इस तरीके का कि पब्लिक से डील करना है। लोगों में आप पॉपुलर हो सकते हो, फेमस हो सकते हो। और पॉपुलर और फेमस होने का मतलब यही नहीं होता कि सिर्फ़ फ़िल्म स्टार ही हो। जो भी आपका कंपनी है या जो भी आप काम करते हो, उसके बीच में जो है आप दोनों ही जो है वो पॉपुलर हो या फेमस हो। तो ये पर्सन आपके ऊपर क्रश रखते हैं। वो आपके साथ जो है एक ब्राइट फ्यूचर को देखते हैं। आप दोनों ही लीडरशिप क्वालिटी में हो या लीडर वाली पोस्ट पे होगे, आप दोनों का जो नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस है, और एक-दूसरे के साथ आना और एक-दूसरे के साथ सब कुछ क्रिएट करना, का चाहे वो वेल्थ हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो इमोशंस हो, स्पिरिचुअलिटी हो, सब कुछ जो है वो क्रिएट करने की इच्छा रखते हैं। आपको कुछ अंदाज़ा है कि ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, या उन्होंने कन्फेस किया हो, लेकिन आपने अभी तक हाँ नहीं कही है, ये वो पर्सन है, ठीक है? अगर आप जो है वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, तो भी ये सेम क्लास में हो सकते हैं या क्लासमेट हो सकते हैं। इस तरीके की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है। ये पर्सन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद इसलिए भी करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें समझ पाते हो, और एक इमोशंस का यहाँ पे कनेक्शन है। आपसे जब भी वो बात करते हैं तो हीलिंग महसूस करते हैं, अपने आप को अ, अपलिफ्टेड जो है वो महसूस करते हैं। तो इस वज़ह से भी वो आपके ऊपर क्रश रखते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों एक इक्वल मैच हो, और आप दोनों को ही जो है और ज़्यादा जो है वो फ़ेमस आप हो पाओगे या रिच हो पाओगे, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो कुछ और हो। तो उस तरीके से वो सोच पाते हैं, और ये पर्सन जो है वो आपके करीब आना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, चीख-चीख के बताना चाहते हैं कि आप उनके हो, इस तरीके की चीज़ है। मतलब अगर आप उनसे शादी कर लेते हो या रिलेशनशिप में आ जाते हो, तो ये दुनिया भर को जो है वो बताएँगे कि आपके साथ वो रिलेशनशिप में है। तो इस तरीके की यहाँ पे एक्साइटमेंट लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा है, और हाई एनर्जी वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स कि वो क्या चाहते हैं। पहला आ रहा है एक्सेप्टेंस, आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। तो यही चीज़ है, आप एक्सेप्ट एकदम से नहीं कर रहे हो इस पर्सन को। ऐसा नहीं है कि आपके मन में उनके लिए फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स एग्जिस्ट करती है। ये आप भी जानते हो, वो भी जानते हैं, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आपके अपने कारण हो सकते हैं, तो उसके लिए जो है वो पेशेंस रख रहे हैं या टाइम ले रहे हैं, तो उस चीज़ को भी वो रखना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है डिसिप्लिन। यहाँ पे यही चीज़ है कि आप दोनों का काम एक सा हो सकता है, तो डिसिप्लिन है, या स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हो आप लोग, या जर्नलिज्म में हो सकते हो। इस तरीके की एनर्जी है कि डिसिप्लिन आप लोग रखते हो, और इस वजह से भी एक दूसरे को पसंद करते हो। आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माई माइंड टू। तो यहाँ पे यही चीज़ है, आप दोनों ही डिसिप्लिन में रहना चाहते हो एक दूसरे के लिए, और जो चीज़ सोच ली है वो करके रहोगे। तो क्लासमेट भी हो सकते हो, या फिर जो है मैंने जैसे कहा कि एक सा प्रोफेशन हो सकता है जिसमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है या डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, तो आप दोनों एक दूसरे को समझ पाते हो। और नेक्स्ट आ रहा है चेंज, आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। तो चेंजेस को भी एक्सेप्ट करते हो, और बड़े ही प्रगतिशील जो है वो आपकी सोच हो सकती है। तो ऐसी एनर्जी है, और यहाँ पे क्रश जो है वो आपके ऊपर रखते हो, और आप जानते हो इस पर्सन को, ठीक है? आपकी दोस्ती भी है, ये कह सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ उनकी तरफ से। तो पहला आ रहा है ट्रू लव, वो आपको ट्रूली लव करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए थैंक यू फॉर टीचिंग मी ट्रू लव, तो वैसे आपको थैंक्स करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए फ्री योरसेल्फ, तो वो समझते हैं कि कई बारी जो है वो आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, वो इस वजह से नहीं करते हो कि आपके दिमाग में 50 चीजें चलती है, सही है नहीं सही है ये सब। नेक्स्ट आ रहा है लविंग एंड केयरिंग, और नेक्स्ट आ रहा है म्यूजिक इज लव इन सर्च ऑफ वर्ड। तो आप दोनों को म्यूजिक बहुत पसंद होगा, या पर्टिकुलर कोई गाना पसंद हो सकता है, जो सब कुछ जो है वो आप दोनों के बीच में जो इमोशंस है उसको दिखाता है। चलिए देखते हैं कुछ चांस। तो यहाँ पे जो एक सीजर आई है, यहाँ पे जो है एक टेनिस का रैकेट आया है, और यहाँ पे एक लव आया है, और यहाँ पर एक जो है वो अ, अ, क्या कह सकते हैं, ब्लैंक जो है वो रून भी आया है। तो जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, जो विश इस समय मांग रहे हो, जो सुनते हुए आपके दिमाग में आ रहा है, वो चीज आपकी विश पूरी हो रही है, ठीक है? चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग।
दिल दीवाना मैंने प्यार किया, तो इस तरीके का गाना है। और नेक्स्ट आ रहा है ओ मेरी जान, मेट्रो मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आप लोगों के बीच में रहेगी। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।